कौन सा टॉपिक है, जैसे शून्य को शून्य पढ़ रहे थे अपन, ऐसे एक जो टॉपिक है कौन सा, विभाजक या गुणनखंडों की संख्या याद करना। क्लियर है ना। तो अब इसको अपन आगे बढ़ाएं, जिस अर्थ समझ में आओ विभाजक का कहलात, जैसे हम 12 के विभाजक बोले, आपको अपनी भाषा में समझ ले विभाजक मतलब 12 के विभाजक बोले या गुणनखंड, तो आपको ऐसी संख्याएं बताने हैं जो इसको काट सके। जैसे 1 से देखो कट रही, 2 से भी कट रही, 3 से कट रही, ऐसी बताने आप, ठीक है, ऐसे विभाजक बताने, ये कहलाते विभाजक या गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड नहीं बताने, ये क्या बताने आपको, विभाजक या गुणनखंड। समझ में आई जा चीज, आपको डाउट हो तो पता करियो। गुणनखंड और विभाजक एक ही बात होते हैं, ध्यान रखियो। अभाज्य गुणनखंड अलग बात हो जाता, हल्को सो है ना जी, अंतर का है, फंस जाते एग्जाम में। ठीक है, चलो तो अपन आगे बढ़े। ठीक है, तो विभाजकों की अपन को अब निकाले, या तो आपकी पता है ना पेपर में कैसे आते हैं, विभाजक कम लिखे रीत और लिखे रीत, या फिर आपको एक चीज कोई लिख के दे, या तो विभाजकों की संख्या या फिर गुणनखंडों की, तो हम दोनों मिक्सअप करके कराए हैं। ठीक है, तो लिखे अपन पहला क्वेश्चन, सबसे सरल है ना, अब हम बेसिक बना रहे हैं। लिखो 12 के अभी बिल्कुल आपको समझावे के लिए आज हम छोटे नंबर ले हैं, फिर आपको एग्जाम में आते हैं बहुत बड़ी नंबर, जैसे आज 500 के, 1000 के, ऐसे आ जाते हैं ना। अब हम बिल्कुल आपको दिमाग में बैठ जाएगी, अच्छा ऐसी होते जी। 12 के कोई भी गुणनखंड भी लिख सकते हैं, तो पहले अपन लिख रहे हैं तहीं से स्टार्टिंग, विभाजकों, हाँ 12 के विभाजकों की संख्या, 12 के विभाजकों की संख्या ज्ञात करें। बताओ जल्दी से, पहले को अर्थ समझे, हम पूछ कर रहे हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं कि ऐसे खंड बताओ या ऐसी संख्याएं बताओ जो 12 को पूरी पूरी काटत हो, ये आए क्वेश्चन। ठीक है, एक मतलब है विभाजक, विभाजक आने भाग जाने वाला। ठीक है, बताओ कितने आए। तो देखो अपन को अब ऐसे बोले अभी तो नॉर्मल है, छोटा नंबर हम इसलिए देख रहे हैं कि हम जब ट्रिक बने हैं, आपको लॉजिक बते हैं, तो हम आपको समझा सके कि ऐसे क्यों कर रहा है। सबसे पहले देखो 1 से भाग जा रहा हूँ, 1 से हर संख्या में भाग जा, 2 से भी इसमें भाग जा रहे, 3 से भी जा रहे, फिर 4 से जा रहे, 5 से नहीं जा, 6 से जा रहे, फिर 7 से, 8 से, 9 से, 10 से नहीं और सीधे 12 से नहीं। तो ये के विभाजक 1 2 3 4 5 6, कितने विभाजक हो गए 6, और इन्हीं को नाम गुणनखंड भी हो जाए। क्या हो जाए, क्योंकि देखो ये खंड लिखे इसी के। ठीक है, गुणनखंड भी हो जाए और विभाजक भी हो जाए, बात बराबर होते। क्लियर है जी, समझ में आओ, बताओ कंफर्म। अब तुम कहो सर के जी हमें ऐसे 500 लिख दो, फिर हम कैसे सोचे, अबे तो छोटा नंबर है, तो इसके लाज अपन बना रहे एक लॉजिक। ठीक है, और जो हर जगह मिले बेटा इसको देखो कैसे बने। सबसे पहले आप निकालो गुणनखंड 12 की। ठीक है, ऐसे 2 से भाग लगे हो कितने आए 6, फिर 2 से भाग लगे हो 3 आ जाए, फिर 3 से 1। ठीक है, अब देखो अपन ऐसे नहीं निकाले हर पेपर में ना, हर क्वेश्चन में। सबसे पहले 2 गुणित, अच्छा 2 कितनी बार है 2 बार, तो कितनी बार 2 की पावर लगा दो, लगा दी, और 3 कितनी बार है 1 बार, तो कुछ नहीं हो तो 1 पावर मानी जात। कितनी पावर मानी जात 1 पावर। जबकि जब भी आपको गुणनखंड आ जाए या विभाजक आ जाए तो आप कैसे करो, सुनो ध्यान से, पहले अपन ने गुणनखंड निकाल रहे हैं। ठीक है, तो देखो 2 के ऊपर कितनी पावर आ गई 2, 3 के ऊपर 1। अब फिर अपन क्या करें, हमेशा पावर में 1 ऐड करें, हमेशा 1 ऐड हुई है तो अपन में इसमें 1 ऐड करें, कितने बने 3 बन जाए, है ना, और इसमें 1 ऐड करें, 1 और 1 2, तो 2 हो जाए, 3 दूनी 6, तो इसके क्या निकल आए जी, विभाजकों की संख्या निकली है। क्या निकली, विभाजकों की संख्या। अब भाई हम इनको योग भी बताएं, और आप पहले समझ देखो 6 आ रही थी ना पिछले में, तो 6 से आ जा। ठीक है, हमेशा पावर में 1 जोड़ने पड़ते थे, 1 जोड़े 2 के 3, इनमें नहीं जोड़ने, 2 के 3 और 1 के 2 और गुणा कर दो, 3 दूनी 6। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चले। अब इनकी सम विभाजक, विषम विभाजक, फिर इनको योग, फिर सब बिल्कुल आपको मगर बहुत शानदार दिमाग में रखने हैं, दिखाने नहीं है, हमें होशियार नहीं बनने। हम तो एक एक सवाल करें तुम बोलो सर बहुत अच्छे यार, नहीं आपको सिखाने, आप कैसे सीख रहे हैं। आप जब सीखो कि 1 सवाल करें, फिर 2 करें, फिर तीसरा आपसे खुद से बनने लगा, फिर बोल दो हाँ सर, फिर अपन नेक्स्ट टाइप करें ना, क्योंकि भूल आते हैं इसमें है ना पैटर्न। ठीक है, समझ में आए ना। तो आपको ऐसे नहीं निकाल ले कि 1 से भाग लगा रहे, नहीं, आपको ऐसे गुणनखंड निकाल ले हो, फिर आपको देखो 2 कितनी बार है 2 बार, 3 बार होती है तो 3 बार लिख लेते है ना, तो 3 कितनी बार है 1 बार। तो पावर में हमेशा 1 जोड़ है, ऐसा नहीं, हमेशा कोई भी नंबर रहे, ऐसे नहीं कि सर 12 में जोड़, नहीं, 1 जोड़ा थे हमेशा ना, ये लॉजिक है इसको। तो 2 में 1 जोड़े 3 और 1 में 1 2, तो 3 दूनी 6। देखो सबसे पहले 48 की आप निकालो गुणनखंड, 2 से भाग लगाओ, कितने हुई है 24, 2 से भाग लगे हो 24, फिर 2 से भाग लगाओ 12, फिर 2 से भाग लगाओ 6, 2 से 3, 3 एकम 3, जब तक लगाने जब तक कि 1 नहीं आ जाए। ठीक है, तो 2 कितनी टाइम है 1 2 3 4, तो 2 के ऊपर 4,
और 3 के ऊपर कुछ पावर नहीं है तो कितनी मानो 1 की पावर होते हैं। और हमेशा आपको बताइए जो पावर है घात है इसमें एक जोड़ है, तो 4 में एक जोड़ है तो 5 और गुणा है ना, और 1 में एक जोड़ है तो 2, 5 दूनी 10। तो अब इसमें गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाए 10 आ जाए, या विभाजकों की संख्या 10 आ जाए। अभाज्य नहीं लेके हमने, है ना, डाउट ने बनाई हो, अभाज्य नहीं लेके, ठीक है। हल को अभाज्य लिख दें तो गलत हो जाए, ठीक है। जैसे निकालें विभाजकों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या, 144 के विभाजकों की संख्या या फिर गुणनखंडों की संख्या निकाला, तो 144 की निकालो पहले आप गुणनखंड निकाले, कितने 2 से भाग कितने हो जाए 72 हो जाए, फिर 72 में लगे हो भाग 36, फिर 2 से भाग लगे हो 18, फिर 2 से भाग लगे हो 9, फिर 3 से लगे हो 53, फिर 3, 2 कितने टाइम आ गए 4 टाइम, 2 4 टाइम, 3 कितनी बार 2 बार, घात में 1 बढ़ाएं 4 और 1 5 और 2 में 1 3, 5 3 15, तो इसके विभाजक या गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाए 15 हो जाए। 15 ऐसी संख्या है जो 144 को काट रही पूर्णतः, ठीक है। 15 के अलावा नहीं हो सका, ज्यादा नहीं हो सका, है ना। देखो ध्यान से 200 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो गुणनखंड या विभाजक तो निकाले, पहले 200 की निकाले आप, तो डायरेक्ट 2 से भाग लगा दी कितने 100 आ जाए, फिर 2 से लगाओ 50 हो जाए, फिर 2 से लगे हो 25 हो जाए, फिर 5 से लगा दी 5 हो जाए, फिर 1, तो 2 कितने टाइम है 3 टाइम, 2 कितने 3 और 5 कितनी बार 2 बार, एक पावर में 1 बढ़े हैं 3 के 4 और 2 में 1 बढ़े हैं 3, 4 3 12, तो 12 गुणनखंडों की संख्या हो जाए। समझ में आए ना। देखो 2500 की निकाले ना, तो 2500 डिवाइड करें, 5 से गलते, 5 से गलते कोई दिक्कत नहीं, करें 5 से लगा दी 5 25, फिर लगाओ 5 से 5 एकम 5, ठीक है, फिर लगा दी 5 से 5 दूनी 10, फिर लगा दी 5 से 5 चौकी 20, फिर लगा दी 2 दूनी 4 2 एकम 2, ऐसे नहीं आए तो ऐसे ही 2 से लगाए लगाए हैं, तो लगा दे 1 2 3 4, 5 के ऊपर 4 और 2 के ऊपर 2, आपने 2 से स्टार्ट करे थे तब भी आप 5 कितनी बार आ रहे हुई हैं 4 ही बार आ रहे ना, और आप 2 बार, वैसे आप छोटे से लगाओ तो और बेटर है, ठीक है। तो लगाओ, इसमें एक जोड़े तो कितने हो जाए 5 और इसमें एक जोड़े 3, तो 5 3 15 हुई है, ऐसी संख्या कितनी हुई है 15, ठीक है, जो इनको डिवाइड करें 2500 को, ठीक दे ध्यान रखो, ठीक है। तो 1920 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें ना, तो 1920 के अपन निकाले पहले गुणनखंड, 2 से भाग लगाएं, 2 इनाम 18, 2 6 12, ठीक है, फिर लगाओ 2 से, 2 चौके 8 है ना, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से लगाओ 2 दूनी 2 चौके, फिर 2 से लगे हैं तो 120, फिर 2 से लगे हैं 60 हो जाए, फिर 2 से लगे हैं 30 हो जाए, फिर 2 से लगे हैं 15, फिर 3 से लगा दे 5, फिर 5 से लगाओ 1, ठीक है। 2 कितने टाइम 1 2 3 4 5 6 7, 2 कितने टाइम आ गए 7 टाइम, और 3 कितने टाइम है 1 ही टाइम है, 5 कितने बार है 1 बार है, ठीक है। सबकी पावर देखो, 7 में जोड़े 1 8, 1 में 1 जोड़े 2, 1 में 1 जोड़े 2, 2 दूनी 4 और 4 में गुणा हुई तो 8 चौके 32, तो 32 इसके गुणनखंडों की संख्या हो जाए 1920 की, कितने गुणनखंड हुए हैं बस पावर में एक अपन को जोड़ के आपस में गुणा करना, ठीक है। सम विभाजक विषम विभाजक की संख्या होगी, तो देखो ध्यान से पहले देखो, सम विभाजक निकालने विषम विभाजक मतलब आपको ये बताने, जैसे देखो इसकी विभाजक कितने हैं 1 है ना, फिर 2 है 3 है 4 है, फिर 6 है, फिर 12, इतने होते हैं पूरे, टोटल कितने 6 होते हैं विभाजित। अच्छा इसमें सम संख्याएं कितनी दिख रही है आपको 1 2 3 4, कितनी दिख रही 4, तो आपको आंसर देने थे सम विभाजक कितनी हुई है 4 हुई है। अच्छा विषम विभाजक 1 और 1 2 विषम संख्या यानी 2 से भाग नहीं जात भी कहलात विषम संख्या, तो देखो विषम संख्या कितनी दिख रही 2, यानी विषम विभाजक कितनी है 2 है, तो ये छोटा नंबर है तो आपने डायरेक्ट देख लिया। अपन को अगर बड़ी संख्याएं रहे ना जैसे 200 है 2500 है तो फिर कैसे करें, तो उसके लिए देखो अपन एक कोई लॉजिक बने हैं, तो सबसे पहले आप निकालें 12 के गुणनखंड निकालें, तो 2 से लगाओ 6, फिर 2 से लगाओ 3, फिर 3 से लगाओ 1 आ जाए, है ना, तो 2 के ऊपर कितनी पावर 2 और 3 के ऊपर 1, ठीक है। अब सबसे पहले जैसे आपको सम विभाजक निकाल लें, कौन निकाल लें सम विभाजक, जब सम विभाजक निकालने पड़े आपको तो पहले सम की पावर ले हो आप,
ध्यान से सुनो, सम की पावर कितनी है 2 गुणित, अब विषम की पावर में हमेशा एक जोड़ है, ध्यान रखना, सम की पावर सेम ले हैं, सम की पावर सेम ले हैं, सम निकाल रहे हैं, विषम की पावर में एक जोड़ है, विषम की पावर में 1 + 1 करें तो 2, 1 और 1 जोड़े कितने 2, 2 दूनी 4, कितने हो जाए सम विभाजक 4 हो जाए। हमेशा सब सवाल में ऐसी करने सेम हुई है, सम पे जिन पावर रहे उसको सेम लिखें और जिन पे विषम पे रहे उसमें हमेशा एक ही ऐड करें, क्लियर है। और अगर आपको निकालने विषम विभाजक तो विषम विभाजक या तो आप डायरेक्ट निकाल सकते, इसकी कितनी आती टोटल 6 आ रही थी, 6 में से ये घटा दी 4, है ना, 4 घटे हो तो 2 बच, या फिर आपको अलग से आ जाए विषम विभाजक, तो ऐसे घटाने हैं थोड़ी जी निकाल। अब डायरेक्ट करें ना, कैसे करें, विषम विभाजक तो डायरेक्ट आप करें, डायरेक्ट करें आप विषम की पावर देखें, सम को तो आप क्या कर दें कट कर दें, विषम पे कितनी है 1, तो उसी में 1 है और 1 और जोड़ दे तो कितने हो जाए 2, तो ये विषम पावर जी हो जाए, ठीक है। इसके निकाल 72 की सम विभाजक विषम विभाजक, ऐसी संख्याएं बताने हैं आपको जिसको सम संख्याएं काट रही हूँ इसको और विषम संख्याएं इसको काट रही हूँ ना। तो इसको लिखो, सबसे पहले 72 की निकालो गुणनखंड, 2 से भाग लगे वो कितनी है 36, फिर 2 से भाग लगे हैं 18, फिर 2 से भाग लगे हैं 9, फिर 3 से भाग लगे हैं 3, फिर 3 एकम 3 हो जाए ना। अब आप देखो 2 के ऊपर कितनी पावर 1 2 3 तो 3 आ जाए, फिर 2 के ऊपर कितनी 3 के ऊपर कितनी 1 और 1 2 ये आ गए। अब हमें डायरेक्ट निकालने सम विभाजक या सम गुणनखंड निकालने, इसकी सम गुणनखंड है ना। तो आप देखो ध्यान से, सम घात, सम के ऊपर कितनी पावर है 3, सम के ऊपर कितनी पावर 3, 3 ले हैं सेम, ले हैं 3 सेम, और फिर अपने पास विषम पे कितनी पावर है 2, 2 में एक जोड़ है तो 3 हो जाए, 3 तिरका 9, तो ऐसी सम विभाजक कितने हुई है 9 हुई है, कितने हुई है 9, एक बढ़ा दे इसमें और जी सेम ले। अब विषम विभाजक निकाले, विषम विभाजक, विषम विभाजक तो आपको सम से तो कोई है नहीं, आप ले हो विषम, विषम के ऊपर कितनी पावर है 2, 2 में एक जोड़ है तो 3 हो जाए, ये 3 हो जाए, ठीक है।